के बाद से कांग्रेस हमेशा ही रही है शासन में। अगर हमारे दावे खोखले होते तो शायद मोदी जी 15 लाख दूंगा ये कहने के लिए भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमारे दावे पूरे थे, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण किया गया, हर आदमी की आवाज़ को बुलंद होने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के साथ आम जनता को ही बोलने पर जेल में डाल दिया गया। तो हम तो हमेशा ही अपने वादों के पूरा करने के लिए ही मौजूद हैं हम साहिबाबाद विधानसभा की खोड़ा कॉलोनी में, जो कि साहिबाबाद विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रत्ना पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस इस बार जो है किस मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद इमरान जी। मैं डॉक्टर रत्ना पांडे, भावी प्रत्याशी हूँ कांग्रेस से साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की। और मैं ये बताना चाहती हूँ अपने क्षेत्र की प्रत्येक जनता के साथ, विशेषतः हर महिला को, कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ हर महिला का, फिर से कह रही हूँ, हर महिला को आह्वाहित किया है कि आप आइए और विकास की नई दिशा लाने में कांग्रेस के साथ अपने विचारों को जोड़िए। कांग्रेस आपकी सारी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आई है। आप बीजेपी का जो भी कुशासन है, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता चला जा रहा है और हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाली सरकार को एक पैसे की चिंता नहीं है। महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। महिला आरक्षण बिल जो हमारी कांग्रेस सरकार 2014 में लाई थी, उसके बाद से आज तक माननीय मोदी जी ने एक बार भी संसद में चर्चा का मुद्दा नहीं बताया। इससे ये मालूम चलता है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है और कतई वो महिलाओं की भागीदारी सुरक्षित करना नहीं चाहती। ये मुझे उनके आज तक के बिल को, महिला आरक्षण बिल को लंबित रखने के पीछे एक उद्देश्य दिखता है। हमारी कांग्रेस सरकार हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है और हमेशा कार्यरत रही है। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मतलब मैं भी काबिल हूँ, आज समर्थ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। लड़ने का मतलब लड़ाई नहीं, लड़ सकती हूँ, अपनी हिस्सेदारी, अपनी बराबरी के अधिकारों के लिए लड़ सकती हूँ। और मैं प्रियंका गांधी जी के साथ, अपने जिला अध्यक्ष जी के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ ही आपके बीच में आई हूँ कि हम ही महिलाओं का बेहतर भविष्य। कांग्रेस क्या इस बार जो है महिलाओं का सहारा लेना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी पे जो है विपक्ष पूरी तरह से हावी हो रहा है कि वो जो है ट्विटर पे राजनीति करते हैं। सर, महिलाओं का सहारे का तो मतलब ही नहीं है। महिला तो आधी आबादी है, सहारे का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम पार्टिसिपेंट है इस देश की, यही हम बताना चाहते हैं। हमें इग्नोर करके जो बीजेपी की सरकार शासन कर रही है, उसको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आधी आबादी को इग्नोर करके किस विकास की बात करेंगे। कहाँ जाएगा वो समाज जिसमें महिलाएं असुरक्षित होंगी? कहाँ जाएगा वो समाज जिसमें मेरे देश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल नहीं है, एक सरकारी अस्पताल नहीं है, जबकि इतनी बड़ी आबादी के क्षेत्र पर एक महिला डेडिकेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वो नहीं है। कहाँ जाएंगे आप इस विकास को लेकर? सिर्फ जिस तरीके की लोगों को भेदभाव की, धर्म की राजनीति से बांटने का काम है, वो देश का विकास, देश का भविष्य तय नहीं कर सकती। महिलाओं के बगैर किसी समाज की कल्पना शायद मोदी जी कर सकते हैं, शायद योगी जी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी महिला और पुरुष की भागीदारी के विकास को चाहता है और हम उस विकास को लेकर आए हैं। महिलाओं के भरोसे नहीं आए, महिला तो पार्ट है ही। इस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। वहीं जो है कांग्रेस ने इस बार जो है स्कूटी देने का वादा कर दिया कि स्कूटी देंगे, और वहीं दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई लैपटॉप और कोई फोन देने का जो है दावा कर रहा है। तो इस दावों पे जो है कितना खरा उतरेगी कांग्रेस पार्टी? सर, कांग्रेस आज तक अपने हर दावे को पूरा करती आई है। हम अपने वादा निभाने के लिए ही जाने जाते हैं और हम स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। इसके साथ आगे की प्रतिज्ञा ये है कि हम महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे। कोरोना काल में जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उसमें 25,000 रुपये महीना देंगे। हम किसानों के साथ हैं। बेरोजगारी पे आपकी पार्टी ने क्या सोचा? जिस तरह से स्कूटी देने का वादा किया और पार्टी जो है फोन और लैपटॉप देने का दावा कर रही है, तो युवाओं के बारे में क्या सोचा है? जिस तरह से के लिए मेरा प्रतिज्ञा पत्र मैं दिखाना चाहूंगी। इसमें हमने जनता से वादा किया है कि हम बेरोजगारों के लिए नए रोजगार के सृजन के साथ साथ जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर हम सरकार में आते हैं, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की बनती है, तो हम रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और जो संविदा कर्मी हैं, आशा बहुएं हैं, उन सबके साथ मिलकर उन्हें परमानेंट जॉब की बात कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने भी 15 लाख का जो दावा करा था कि 15 लाख देंगे, एक जुमला साबित हुआ है, उस तरह से कहीं कांग्रेस के दावे जो है जुमला साबित तो नहीं होंगे? सर, कांग्रेस के कोई भी दावे, पिछले जो हमारा इतिहास है भारत की स्वतंत्रता का, उसके बाद
प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 40% जो है सीट महिलाओं को देने का दावा किया है। क्या इस बार जो है महिलाओं को 40% सीट मिलेगी तो उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन कांग्रेस पार्टी कुछ करके दिखा पाएगी क्या? बिल्कुल सर, महिलाएं जब जब शासन में आती हैं भ्रष्टाचार घूसखोरी स्वतः ही समाप्त हो जाता है और बहुत प्रकार की जो और कुशासन है और कुरीतियां हैं समाज की, वो सब महिला को ताकतवर बनाने से अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी राष्ट्रीय महासचिव अगर प्रियंका गांधी जी ये योजना लाई हैं और हम सब इसको क्रियान्वित करेंगे, जनता साथ दे रही है, देगी, तो हम उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का भी एक नया भविष्य लिखने के लिए प्रदेश की महिलाएं तैयार हैं और हम सब एक नया विकास की धारा ले जाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी को टोल किया जा रहा है कि वो ट्विटर पर राजनीति करते हैं, इस तरह से जो है रोड पे आज जो है आप उतरे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं का साथ देके या युवाओं का साथ देके या फिर बेरोजगारों का साथ देके सड़कों पे दिखाई देगी क्या? सर हमेशा देती रही है, मजबूत विपक्ष की तरह राहुल जी हमेशा रहे हैं। ये कहना ही बीजेपी की कमजोरी है। वो राहुल जी से डरते हैं क्या? मोदी जी ट्वीट नहीं करते? दिन में मेरे ख्याल से 150 ट्वीट मोदी जी करते हैं और हर बार नए नए कपड़े पहन के करते हैं, तो उनके ट्वीट को ट्रोल नहीं किया जाता। ये आपकी मानसिकता दिखाती है बीजेपी वालों की कि वो हमेशा राहुल गांधी जी के वक्तव्यों से, उनके विचारों से इतना डरते हैं कि बेमतलब की बेबुनियाद बातों से, क्योंकि हमारी ट्वीट करना कोई गलत चीज़ नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। उसका प्रयोग हर व्यक्ति आज के ज़माने में कर रहा है, राहुल जी भी कर रहे हैं, तो ये कतई वो नहीं है, उनकी मानसिकता है जो भी उनको गलत रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पहले कभी जो है मंदिर नहीं जाते थे और इस बार जो है चुनाव आते ही वो मंदिर जाने लगे हैं, भाजपा टोल कर रही है उन्हें लगातार। सर मुझे उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा जिस दिन काशीनाथ कॉरिडोर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी 4 घंटे तक सभी समाचार दूरदर्शन चैनल पर और प्राइवेट चैनल्स पर अपना प्रचार प्रसार गंगा स्नान से लेकर और पूजा और जल अभिषेक तक सब कुछ करवाते रहे। बस ये कमी थी, राहुल गांधी जी ने कभी भी प्रचार प्रसार नहीं कराया। और मुझे लगता है मैं भी मंदिर जाती हूँ तो अपने साथ पूरी मीडिया लेकर और कैमरा लेकर नहीं जाती हूँ। पूजा व्यक्तिगत आस्था का विषय है, शांति के समय किया जाता है, वो प्रचार के लिए नहीं किया जाता। इसको यदि आप ये मान लें कि मैं पूजा नहीं करती तो ये आपके बुद्धि का परिचायक है कि आप कितने विकसित दिमाग के साथ समाज में। कांग्रेस की जो है साहिबाबाद विधानसभा से क्या नीतियां रहेंगी? हमारी सबसे पहले तो जो हमारी व्यक्तिगत समस्या है विधानसभा क्षेत्र की मेरे, वो ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार आएगी तो इन सभी प्रतिज्ञाओं के साथ मैं कांग्रेस की सरकार के साथ ये प्रयास करूंगी कि 2 हॉस्पिटल कम से कम सरकारी, एक संयुक्त अस्पताल और एक महिला डेडिकेटेड हॉस्पिटल जरूर बने। मेरे शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो मेरे क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है पीजी करने के लिए, तो मैं अपने कांग्रेस सरकार के द्वारा ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि शिक्षा क्षेत्र में हमारे पास 2 डिग्री कॉलेज हों। और तीसरी बात, पेयजल। पिछले 5 साल में हमारे वर्तमान विधायक जी ने कहा था कि गंगा जल आ जाएगा, किंतु सिर्फ आधे क्षेत्र में ही गंगा जल पहुंचा है। गंगा जल के साथ बिजली की समस्या और यातायात, जो सड़कों की बदहाली है, वो सबसे प्राथमिकता पे हम अपने क्षेत्र की सही करेंगे ताकि वास्तविकता में विकास के रास्ते पर स्पीड के साथ आगे बढ़ा जा सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रत्ना, कांग्रेस प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा से। इन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो जितने वादे किए वो सारे वादे सच होंगे। गाजियाबाद से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।